हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में फरवरी 2023 के वन लाइनर को देखने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए होंगे प्लेलिस्ट आकर चेक करिएगा। अगर आप करेंट अफेयर्स देखना चाहते हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता है हर एक एग्जाम में करेंट अफेयर्स अच्छा खासा पूछा जाता है। फरवरी 2023 में जो भी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बन सकता है सारे को आज की क्लास में आप देखिए। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला सवाल है 28 जनवरी से 1 फरवरी 2023 तक के बीच में किस राज्य या फिर संघ राज्य के स्कूलों के शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ पे आपको दिल्ली ध्यान रखना है। दिल्ली में ना 28 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी 2023 के बीच में 5 दिवसीय जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया गया है। सेकेंड पॉइंट है 1 फरवरी 2023 को पेश बजट 2023-24 में किस वर्ष तक भारत को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य घोषित किया गया है। वर्ष 2047 तक में एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है भारत के द्वारा, और ये 1 फरवरी 2023 को जो बजट पेश हुआ था इसी में ये बात कही गई है। केंद्रीय बजट में रेलवे द्वारा अगस्त 2023 तक कितने वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करने की योजना बनाई गई है। 75। केंद्रीय बजट में रेलवे के द्वारा अगस्त 2023 तक के लिए कहा जा रहा है। फरवरी 2023 में जो बजट आया इसमें कहा गया है कि अगस्त 2023 तक में 75 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। केंद्रीय बजट 2023-24 में रेलवे हेतु कितनी निधि का प्रावधान किया गया है। सही जवाब हो जाएगा 2.40 लाख करोड़ का। केंद्रीय बजट 2023-24 पेश हुआ है। इसमें रेलवे के लिए ना 2.40 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। किस भारतीय कंपनी ने इजराइल के हाइफा बंदरगाह का 1.2 अरब डॉलर में अधिग्रहण कर लिया है। अडानी समूह ने। ध्यान रखेंगे अडानी समूह के बारे में आप अच्छे से जानते हो। इन्होंने, ये सबसे पहली बात तो भारतीय कंपनी है, इन्होंने इजराइल का जो कंपनी है हाइफा बंदरगाह का जो 1.2 लाख अरब डॉलर में जो अधिग्रहण है अपने नाम कर लिया है। किसने? अडानी समूह ने किया है। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को आर्थिक और राजनीतिक के क्षेत्र में उनके योगदान हेतु इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह। आप नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में सबसे ज़्यादा निधि कह रहा है किस मंत्रालय को आवंटित किया गया है। सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो किस मंत्रालय को दिया गया है ना, तो यहाँ पे आपको रक्षा मंत्रालय ध्यान रखना है। 5.94 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। किसे दिया गया है आपको बताना है, रक्षा मंत्रालय को। केंद्रीय बजट 2023-24 आया है। बजट आप जरूर से ज़रूर याद रखिएगा। 2023 के हर एक एग्जाम में सवाल यहाँ से बनकर आएगा ही। यहाँ पे कह रहा है क्या कि सबसे ज़्यादा निधि जो है किस मंत्रालय को, रक्षा मंत्रालय को। कितना? 5.94 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। MSME के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीनीकृत करने हेतु बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 9,000 करोड़ रुपए। ध्यान रखेंगे। शंघाई सहयोग संगठन फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है। सही जवाब है मुंबई। शंघाई सहयोग संगठन फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? मुंबई में हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस समारोह। ध्यान रखें राष्ट्रीय महिला आयोग का 31वां स्थापना, देखिए हर एक पॉइंट में यहाँ पे सवाल आपका बन रहा है, समझते चलेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस समारोह जो कि 31 जनवरी से 1 फरवरी 2023 तक चला। कह रहे कि इसमें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में कह रहे संबोधित किया इसे। इस कार्यक्रम का विषय, सब्जेक्ट क्या था? सशक्त नारी सशक्त भारत रखा गया था। 31वें राष्ट्रीय महिला आयोग का जो थीम था ये क्या था? सशक्त नारी सशक्त भारत। 2 फरवरी 2023 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023
की थीम क्या है? वेटलैंड रेस्टोरेशन आपको ध्यान रखना है। 2 फरवरी 2023 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इस बार भी 2 फरवरी को मनाया गया है। इसमें ना 2023 का थीम बता दीजिए क्या था? तो वेटलैंड रेस्टोरेशन आप याद कर ही लीजिए। FIH ओडिशा हॉकी जो हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 है, इसमें सराहनीय योगदान हेतु किसे FIH राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया है? VK पांडियन को दिया गया है, ध्यान रखेंगे। किसे दिया गया है? VK पांडियन को। RBI के अध्ययन के अनुसार किस राज्य को केंद्र से सबसे अधिक GST मुआवजा प्राप्त हुआ है? सही जवाब है महाराष्ट्र। RBI के अध्ययन के अनुसार किस राज्य को केंद्र से सबसे अधिक GST मुआवजा प्राप्त हुआ? तो महाराष्ट्र को हुआ है। किस भारतीय अमेरिकी को USA जो US हाउस है परमानेंट सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस का सदस्य नियुक्त किया गया है? अमी बेरा को किया गया है। किस भारतीय अमेरिकी को US इमिग्रेशन का रैंकिंग सदस्य नामित किया गया है? प्रमिला जयपाल, आप ध्यान रखेंगे। कह रहे हैं किस भारतीय अमेरिकी को US इमिग्रेशन का रैंकिंग सदस्य नामित किया गया है? तो प्रमिला जयपाल नाम ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर का नाम बताइए। शुभमन गिल आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट यानी कि टेस्ट, T20 और वनडे में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर का नाम शुभमन गिल, आप ध्यान रखेंगे। किस राज्य या फिर संघ सरकार ने विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है? गोवा के द्वारा किया गया है। T20 विश्व कप 2007 के फाइनल का हिस्सा रहे किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? जोगिंदर शर्मा, आप नाम ध्यान रख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला नवीनतम देश कौन सा है? कांगो गणराज्य है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला नवीनतम देश का नाम कांगो गणराज्य है। महिंद्रा फाइनेंस ने किसे अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है? राहुल रेवेला, आपको नाम ध्यान रखना है। किसके बारे में कहा गया? तो महिंद्रा फाइनेंस के बारे में। महिंद्रा फाइनेंस ने राहुल रेवेलो को अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित यानी कि नियुक्त किए हैं। 3 फरवरी 2023 को प्रसिद्ध फिल्म निर्माता काशीनाथोनी विश्वनाथ का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था? वर्ष 2016 में दिया गया था और वे 48वें नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार था। इस सवाल को एक बार फिर से देखिए। 3 फरवरी 2023 को प्रसिद्ध फिल्म निर्माता काशीनाथोनी विश्वनाथ का निधन हो गया है। उन्हें कह रहे किस वर्ष दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था? तो वर्ष 2016 में दिया गया था। 48वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वह। 48वां वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार रहा था वह। 2025 के मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य देश के तौर पर किस देश को आमंत्रित किए जाने की घोषणा की गई है? सवाल को समझ गए। कह रहे 2025 का मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला में मुख्य देश के तौर पर किस देश को आमंत्रित किए जाने की घोषणा की गई है? भारत को किया गया है। 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में मुख्य देश अगर पूछेगा तो आपको स्पेन बताना होता है। गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड के द्वारा किसे गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसे आप CEO कहते हो, नियुक्त किया गया है? माधवेंद्र सिंह को किया गया है। सवाल समझ लीजिए। गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड के द्वारा माधवेंद्र सिंह को गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसे आप CEO कहते हो, नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का इस्लाम नगर का जो नगर गांव का नाम जो है बदल कर किया गया है जगदीशपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ठीक है। यहाँ का इस्लाम नगर है गांव, इसका नाम जगदीशपुर अब कर दिया गया है। पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार किस राज्य में खोजा गया है? महाराष्ट्र में खोजा गया है। जोशीमठ आपदा के बाद
मसूरी हिल स्टेशन का विशिष्ट अध्ययन करने हेतु किस संगठन ने 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किया है। जोशीमठ विवाद, जोशीमठ आपदा भी आया था, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, आप देखे होंगे। इसके बाद ना मसूरी हिल स्टेशन जो है इसका स्पेशली अध्ययन करने के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। किसके द्वारा पूछेगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा किया गया है। वर्ष 2018 में फीफा विश्व कप जीतने वाली फ्रांस की टीम के डिफेंडर कौन हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया? राफेल वरान आपको नाम ध्यान रख लेना है। किस भारतीय रेसलर ने जागरेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? अमन सहरावत। कह रहे किस भारतीय रेसलर ने जागरेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया? अमन सहरावत किए हैं। 3 फरवरी 2023 को 36वीं सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़ साहब, भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा 3 फरवरी 2023 को 36वां वाला सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का उद्घाटन किया गया है। 4 फरवरी 2023 को स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन है, इन्होंने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक दशक के लिए 100 मिलियन से अधिक के पोलैंड अनुबंध पर $100 मिलियन जो है इसके साथ कह रहे हैं कि पेलोड अनुबंध प्राप्त किया है? नासा ने किया है, ध्यान रखेंगे। प्रतिवर्ष किस तिथि को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है? 4 फरवरी को। प्रतिवर्ष किस तिथि को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनता है। किस देश ने अपने करेंसी नोट्स पर ब्रिटिश राजशाही की तस्वीर हटाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 2027 के एशियाई राष्ट्र कप की मेजबानी किस देश को देने की घोषणा की है? सही जवाब हो जाएगा सऊदी अरब। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 2027 के एशियाई राष्ट्र कप की मेजबानी किस देश को देने की घोषणा की है? सऊदी अरब को की है, सही जवाब है। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। आप में से जो भी लोग करेंट अफेयर्स देखना चाहते हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके चैनल से आप जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको हर दिन करेंट अफेयर्स का क्लास दिन में 1 बजे के आसपास मिल जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो अब आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले दिन 1 बजे नए करेंट अफेयर्स के क्लास के साथ।